नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर लगातार मतदान जारी है। बालाघाट सिवनी लोकसभा संसदीय सीट पर मतदाता, प्रत्याशी या राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जीत को लेकर भले ही अपने अपने दावे कर रहे हों, लेकिन असली भाग्य विधाता तो मतदाता ही है। बालाघाट सिवनी लोकसभा सीट पर 18 लाख से भी ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं। प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। ज्ञात हो कि बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र में 2322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। फिलहाल नक्सली क्षेत्र होने के बावजूद भी लोकतंत्र के इसी चुनावी महापर्व में शांतिपूर्ण मतदान प्रारंभ है। मतदान की सुरक्षा को लेकर स्थानीय शासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समर्थ सहारा के लिए बालाघाट से पूनम राउत की रिपोर्ट। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किया है वो शायद उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ था। मैं आपको पहले बता देना चाहूँगा कि जो पहले कांग्रेस के समय में जैसे अपन लोग किसान लोग जो लोन लेते थे, अगर वो लोन समय पे नहीं पटाते थे तो घर के बर्तन से लेके जानवर से लेके सब उसको जो है कुर्की कर लिया जाता था। ज़मीनों पर लाल झंडी लगा दी जाती थी। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। किसान आज़ादी से जी सकता है। रही बात मूल्य की, तो मूल्य में भी कहीं ऐसी भी कोई कमी नहीं है। जहाँ तक अभी यहाँ का जो कुछ किसानों का मामला था, जो मुद्दा उठा रहे थे, तो वो भी अभी जो पहला जो बजट पास होगा विधानसभा में, सबसे पहला बजट में किसानों का जो बोनस का मामला था, वो बोनस का मामला सबसे पहले पास किया जाएगा। रही बात तब यहाँ पर कि देश के अंदर में जो माहौल जो पहले निर्मित था, जैसे आप जानते होंगे कि पहले स्टेशन से लेकर के और बड़े बड़े महानगरों में जो बम ब्लास्ट होते थे, अभी आपको पिछले 5-7 साल के अंदर में ऐसा कोई आवाज़ सुनने को नहीं मिला होगा, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसे देश के हित में काम किए मोदी जी ने, चाहे 370 का धारा हो, एक कानून की जो बात कही वो उन्होंने, मुसलमानों के लिए जो वहाँ पे उन्होंने काम किया है, एक कोई 3 तलाक का मामला नहीं रहेगा। भारत में रह रहे हैं तो सभी के लिए एक जैसा नियम होगा। तो इससे बहुत सारी हमारे मुसलमान जो माता बहनें हैं वो भी खुश है। और कुल मिलाकर के ये है कि जहाँ तक विकास की बात है, हमारे देश हिंदू सनातन धर्म की बात है, तो इस देश की जो आत्मा है वो भगवान में बैठी है। तो सभी लोगों का आस्था का केंद्र जो हमारे भगवान श्री राम जी का जो मंदिर था, वो भी जो है मोदी जी के कार्यकाल में आज पूरा हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि राजनीति है, भाजपा है, कांग्रेस है और अन्य दल है, होता है, लेकिन आज पूरे देश के अंदर में, पूरी जनता के अंदर में आज ये माहौल बन चुका है कि इस देश के लिए मोदी जी बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अन्य शक्तियाँ जो पार्टियाँ जो मोदी जी को हटाने की बात कर रही है, ये क्यों कर रही है, ये भी जनता जान रही है। सबके मन में जो है अपना अपना मत सेट हो चुका है। जहाँ तक यहाँ की नारी की बात रही तो आपका परिचय? जी, मैं जीतू दावने का बस स्थानीय का है। किन मुद्दों को लेकर जो है मतदान हो रहा है आपको, आपके हिसाब से, चूंकि आप युवा भी हैं, क्या लग रहा है आपको? जी, मैं तो युवा हूँ, मुझे तो रोज़गार चाहिए और जो महंगाई चल रही है उससे राहत चाहिए। राहत चाहिए तो क्या जी। जैसे मुख्य मुकाबला जो यहाँ बालाघाट सिवनी लोकसभा में कांग्रेस और भाजपा में दिखाई दे रहा है, जी, आपको क्या लगता है कौन सा दल जो है वो बेहतर है, या युवाओं की सुनने वाला है, किसानों की सुनने वाला है? जी, मैं तो सोच रहा हूँ कि बदलाव की जो भावना है वो है, क्योंकि जो दल है यहाँ पर भाजपा है और कांग्रेस है। कांग्रेस में तो मुझे अच्छा दिखता है, क्योंकि भाजपा जो पहले से आ रही है, बहुत महंगाई बढ़ा दिया है उन्होंने, और जो नोटबंदी जो पहले की जो उनकी जो योजना है बहुत ही यानी हमारे लिए अच्छी नहीं रही है। हम बदलाव की है परिवर्तन, बस परिवर्तन। तो जी। मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं? नहीं, मोदी जी को उनकी कोई योजनाएं पसंद है आपको? योजनाएं तो उनकी है बहुत सारी, लेकिन हमारे जो कारगर सिद्ध योजना नहीं हो पाई। जी। युवाओं के लिए जैसा आपने कहा कि बेरोजगारी भी यहाँ एक मुद्दा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बीजेपी क्या सफल हो पाई है युवाओं को रोजगार देने के मामले में? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं जब तक देख रहा हूँ कि पहले जो कांग्रेस की थे, जो नौकरी की स्थिति थी बहुत अच्छी थी, अब नौकरी में शायद ही ऐसे अवसर है। मतदान बहुत उत्साह के साथ किया जा रहा है मतदाताओं के द्वारा। उत्साह इसलिए है कि उनको परिवर्तन लाना है, बदलना है। और बालाघाट के जो विकास अवरुद्ध पड़े हुए हैं और जो यहाँ पर लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, किसानों को उनको एमएसपी का, धान का मूल्य नहीं मिल रहा है एमएसपी पे, ये सब चीज़ें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, तो उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए उन्होंने उत्साह है। और ये उत्साह ये दिखाता है कि इस बार वर्णन करना बड़ा, बीजेपी को हटाकर, कांग्रेस को हटाकर उनको बसपा के हाथी के साथ चलना है, हाथी पे बैठना है। तो हाथी की जीत निश्चित हमें प्रतीत होती है, दिखाई दे रही साफ साफ। तो जनता का आशीर्वाद मतलब आपके पक्ष में जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है जनता का।
फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।